आज उस हादसे को पूरे 5 साल बीत चुके थे जब गॉडजिला ने 3 सर वाले किंग गिधोरो को मार दिया था और उसके बाद से गॉडजिला का कोई पता नहीं होता। वहीं हमें स्कल आइलैंड पे कोंग को दिखाया जाता है जिसके ऊपर मोनार्क कंपनी के लोग नजर रख रहे थे ताकि वो यहाँ से बाहर न जाए, क्योंकि ये बाहर गया तो गॉडजिला और कोंग में फिर से एक जंग शुरू हो जाएगा। असल में ये दोनों एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन हैं। कोंग ने स्कल आइलैंड पे जो आखिरी बची हुई आदिवासी लड़की थी उसे गोद ले लिया होता है। उसका नाम जियो होता है। वो लड़की सुन या बोल नहीं सकती। वो कोंग से साइन लैंग्वेज में बात करती है। ये दोनों एक दूसरे के बात को आसानी से समझ पाते हैं। वहीं हमें बर्नी को दिखाया जाता है। वो अपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी में काम करता है। ये कंपनी इंसान या जानवर जैसे सोच पाने वाली मशीन्स बनाया करती थी। उसे अपनी कंपनी पे शक होता है, जिसलिए वो अपनी कंपनी के सारे सीक्रेट डाटा एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। तभी वहाँ गॉडजिला अटैक कर देता है। वो देखते ही देखते वो पूरा कंपनी को जला के ध्वस्त कर देता है। वहीं बर्नी एक बड़ा सा डिवाइस देखता है, पर उसे क्यों बनाया गया है उसे समझ नहीं आता। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में ये खबरें फैल जाती है कि गॉडजिला जो टिटनस का रखवाला था, इंसानों का दोस्त था, वो अब इंसानों का दुश्मन बन गया है। मेडिसन भी इस बात से हैरान है कि गॉडजिला कैसे ऐसे कर सकता है। मेडिसन वही लड़की है जिसे लास्ट पार्ट में गॉडजिला ने किंग गिधोरो से बचाया था। वो अपने पापा मार्क के पास जाती है और कहती है कि गॉडजिला का बदलने का कोई न कोई कारण तो होगा। मार्क उसे समझाता है कि ये टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं, वो लोग भी अपना दिमाग, अपना मूड बदल सकते हैं। पर मेडिसन को इस बात का यकीन नहीं होता। वो अपने दोस्त के साथ बर्नी से मिलने जाती है, क्योंकि बर्नी ने अपनी एक पॉडकास्ट में गॉडजिला और साइबरनेटिक्स कंपनी के बारे में बोल रहा था। बर्नी से मिलने पर बर्नी उसे बताता है कि कंपनी कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ से हांगकांग की हेडक्वार्टर्स भिजवा रही है, पर वो क्या चीज है वही हमें पता लगाना होगा। वहीं अपेक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर नाथन नाम का एक आदमी से मिलने जाता है। ये डॉक्टर नाथन पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे और उनका सब्जेक्ट था हेलो अर्थ। वैज्ञानिकों का मानना था कि हमारी पृथ्वी के अंदर टाइटन्स की एक दूसरी दुनिया है जिसे हेलो अर्थ कहा जाता है। इंसान इसका खोज करना चाहते हैं, पर आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। जो हेलो अर्थ के खोज में निकला था, वैज्ञानिकों का मानना था कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। अगर इंसान वहाँ पहुँच जाए तो उस दुनिया के एनर्जी सोर्स से हमारी दुनिया का बहुत फायदा कर सकता है। एफएक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर नाथन से उनके लिए वही हेलो अर्थ का खोज करने को कहते हैं। डॉक्टर नाथन कहता है कि मेरा भाई भी कुछ साल पहले अपनी टीम के साथ वहां गया था, पर ये लोग वहां पहुंचते ही वहां का ग्रेविटी उल्टा गया और ये सारे के सारे मारे गए। अफेक्स कंपनी का सीईओ कहता है कि हमने एक स्पेशल क्राफ्ट बना लिया है जो कि उस पर्यावरण में चल सके, और अगर हम लोग वहां तक पहुंच जाए तो इस गेड़ा को भी हम खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर नाथन उसकी बात मान लेते हैं और स्कल आइलैंड पर उनकी दोस्त डॉक्टर आइलन से मिलते हैं, जो कि वहां कोंग का ख्याल रखा करती थी, और कोंग की बेटी जिया, जिसको डॉक्टर आइलन ने भी गोद लिया होता है, उसका भी ख्याल रखा करती थी। डॉक्टर नाथन डॉक्टर आइलन से बोलते हैं कि हमें हेलो अर्थ की खोज करनी होगी, तभी हम गॉडजिला को हरा पाएंगे और कोंग हमें इसमें मदद कर सकता है, क्योंकि हर एक टाइटन के पास अंदरूनी ताकत होती है वहाँ तक रास्ता ढूंढने का जहाँ वो असल में पैदा हुए, और ऐसा करने से कोंग को भी उसका घर मिल जाएगा। डॉक्टर आइलिन भी कोंग के बढ़ते हुए साइज से डर रही थी, तो वो इसके लिए राजी हो जाती है। फिर वो लोग एक बड़े नेवी शिप में कोंग को बेहोश करके एटलांटिक ले चलते हैं, पर बीच समंदर में गॉडजिला कोंग पे हमला कर देता है और उसे पानी के अंदर खींच लेता है। पानी में होने के कारण कोंग को लड़ने में मुश्किल होती है। तभी नेवी कोंग को हेल्प करने के लिए गॉडजिला पे हमला करती है, जिससे कोंग ऊपर जहाज पे आ जाता है। फिर जहाज के सारे इंजन बंद कर दिया जाता है। गॉडजिला को ये लगता है कि शायद सब मर गए, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कोंग को एयरलिफ्ट करके वहाँ ले लिया जाता है, जहाँ से हेलो अर्थ के लिए रास्ता होता है। कोंग की बेटी इशारे से कोंग को समझाती है कि क्या करना है, और कोंग समझ जाता है और हेलो अर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। डॉक्टर नाथन, डॉक्टर आइलिन और अपेक्स कंपनी के बाकी सारे लोग उस क्राफ्ट में बैठ के कोंग के पीछे जा रहे थे। कुछ ही देर में वो सब लोग वहां तक पहुंच जाते हैं।
यहाँ का इकोसिस्टम स्कल आइलैंड की तरह ही था। यहाँ ही कंग पैदा हुआ था। वहाँ वो एक पहाड़ तक पहुँचता है जो कि दरअसल उस जगह का एनर्जी सोर्स था। उस पहाड़ के अंदर कंग को अपने पूर्वजों की एक कुल्हाड़ी मिलती है। ये गॉडजिला के हड्डी से बनाई हुई थी। इसका मतलब ये था कि लाखों साल पहले से ही कंग और गॉडजिला के पूर्वजों में भी कई सारे जंग लड़े जा चुके हैं। उस तरफ वर्नी मेडिसन और मेडिसन की दोस्त को दिखाया जाता है जो हांगकांग में एपेक्स के सीक्रेट फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कंपनी ने एक बहुत बड़ा मेको गॉडजिला बनाया होता है, यानी एक मशीन गॉडजिला जिसे किंग गिधोरा के कटे हुए सर से डॉक्टर सिरजेवा का बीटा रेन सिरजेवा टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है। पर जितना एनर्जी इस मशीन गॉडजिला को चलाने के लिए जरूरत होती है उतना एनर्जी उन लोगों के पास नहीं होते। इसीलिए ही वो डॉक्टर नाथन को हेलो अर्थ की खोज करने भेजा होता है ताकि वहाँ की एनर्जी सोर्स चुरा के इस गॉडजिला को एक्टिवेट करके वो लोग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लें। तभी हमें हेलो अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ कंग अपने पूर्वजों के सिंहासन पे बैठता है और तभी उसकी कुल्हाड़ी चमकने लगती है। वो वही बने एक कुल्हाड़ी की सेफ की सांचे में अपनी कुल्हाड़ी रख देता है तो वो कुल्हाड़ी जमीन के अंदर से एनर्जी को खींच के चार्ज होने लगता है। यहाँ पर पूरी टीम को यहाँ की एनर्जी सोर्स का पता चल जाता है। एपेक्स कंपनी के लोग उसे एनर्जी सोर्स का सैंपल अपने हांगकांग बेस पे भेजना शुरू करते हैं। डॉक्टर आइलिन उन्हें मना करती है पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी उधर गॉडजिला को पता चल जाता है कि कोई हेलो अर्थ पे एनर्जी सोर्स से छेड़खानी कर रहा है। वो अपनी ऑटोमेटिक ब्रेथ से धरती पर गड्ढा करना शुरू कर देता है। इधर हेलो अर्थ के अंदर एपेक्स कंपनी की टीम भागने वाली होती है पर कॉन्ग उन लोगों की गलत समझ जाता है और उनके क्राफ्ट को ही ध्वस्त कर देता है। उधर गॉडजिला ने ऊपर अर्थ से नीचे हेलो अर्थ तक एक गड्ढा कर दिया होता है जिसमें से होते हुए कंग धरती पे आ जाता है और वो दोनों दुश्मन अब आमने सामने थे। अब इन दोनों में एक घमासान युद्ध होता है। गॉडजिला कंग पर एटॉमिक ब्रेथ से हमला करता है पर कंग उसे धरती के कोर से लाए अपनी पूर्वजों की कुल्हाड़ी से रोक देता है और उस कुल्हाड़ी से एक जोरदार वार करता है जिससे दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। गॉडजिला एक बार फिर से उठता है। अब एक और घमासान लड़ाई होता है पर इस बार गॉडजिला कंग को हरा देता है। वो उसके सीने पर अपना पैर रख देता है जिससे कंग बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। इधर सीक्रेट बेस पर वर्नी मेडिसन और मेडिसन की दोस्त को एपेक्स कंपनी के सोल्डर्स पकड़ लेते हैं। वहाँ पर वो लोग हेलो अर्थ से आया हुआ एनर्जी सैंपल से अपनी खुद की एनर्जी सोर्स बना के उससे मेको गॉडजिला को चलाने की कोशिश कर रहे थे। वो एनर्जी सैंपल से अपनी एनर्जी बना लेते हैं और मशीन गॉडजिला को जगा देते हैं। पर रेन सिरजेवा जो कि उस गॉडजिला को किंग गिधोरा के सर से कंट्रोल कर रहा था और बहुत ज्यादा एटॉमिक एनर्जी के कारण इस बार वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और उस एनर्जी की प्रेशर में खुद ही जल के मर जाता है। अब वो मशीन गॉडजिला पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मतलब एक तरह से वो खुद को खुद ही कंट्रोल कर रहा था। पहले तो वो एपेक्स कंपनी के सीईओ जिसने कि उसे बनाया था वो उसे ही मार देता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है जहाँ असली गॉडजिला था और असली गॉडजिला को इस नकली गॉडजिला के बारे में पहले से ही पता था। तभी उसने एपेक्स कंपनी पे पहला हमला किया था और दुनिया ने ये समझ लिया था कि गॉडजिला अब हमारा दुश्मन बन चुका है। अब असली गॉडजिला और मशीन गॉडजिला में एक जबरदस्त लड़ाई होता है पर मशीन गॉडजिला असली गॉडजिला से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है जो कि बस कुछ ही देर में उसे हरा देता है। वहीं कॉन्ग के पास उसकी बेटी जियो आती है। वो जान जाती है कि कॉन्ग की दिल धड़कना अब काम हो रही है। वो ये बात नाथन और आइलिन से बोलती है। वो लोग समझ जाते हैं कि हमें कॉन्ग के दिल को एक जोर का इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। इसीलिए वो एपेक्स कंपनी के उस क्राफ्ट जिसे ये दोनों हेलो अर्थ से बाहर आए थे उसे कॉन्ग के हार्ट के पास ले जाके ब्लास्ट कर देते हैं जिससे कॉन्ग जाग जाता है। और अब जियो कॉन्ग को इशारा से समझा देती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। हमारा दुश्मन मशीन गॉडजिला है। हमें गॉडजिला को बचाना होगा।
कंग सब कुछ समझ जाता है और जब मशीन गॉडजिला असली गॉडजिला को मारने जा रहा था तभी कंग उसके पीछे से पकड़ लेता है। अब गॉडजिला को पता चल चुका था कंग उसका दुश्मन नहीं है। अब वो दोनों मिलके मशीन गॉडजिला को मारने की कोशिश करते हैं, पर वो इन दोनों से भी बहुत ज्यादा ताकतवर था। कंग मशीन गॉडजिला पे अपनी कुल्हाड़ी से बहुत सारा वार करता है, पर उससे कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा होता क्योंकि उस तलवार में कोई भी एटॉमिक पावर नहीं था। उस तरफ वर्नी और मेडिसन की दोस्त उस मशीन जिसे मशीन गॉडजिला को एनर्जी मिल रहा था उस पर ही पानी डाल देते हैं, जिस वजह से वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इधर मशीन गॉडजिला का ध्यान थोड़ा भटक जाता है। तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कंग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और कंग उस कुल्हाड़ी से मशीन गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उसकी गर्दन उखाड़ देता है। अब कंग और गॉडजिला एक दूर के सामने होते हैं, पर अब ये एक दूसरे की अस्तित्व को मंजूरी दे चुके हैं, यानी वो लोग समझ चुके हैं कि वो दोनों ही इस दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है। गॉडजिला अपनी समंदरी दुनिया में चला जाता है। उधर मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिखाया जाता है जो कि हेलो अर्थ पे कंग पे नजर रखे हुए थे, क्योंकि कंग वहां लौट चुका है और वो वहां का राजा है।